हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रियंका और आज मैं आपको क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 3 करवाने वाली हूँ, योगा एंड लाइफस्टाइल, जो कि मैं टर्म 2 के पर्सपेक्टिव से करवाऊंगी। और ये मैं आपको बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से करवाऊंगी, जिससे कि आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सके। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। क्लियर? तो इस चैप्टर में आपको 6 मेजर पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले है आसनास एज प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब आसन करके आप कौन से अपने डिजीज को ओवरकम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको आने से रोक सकते हैं। उसके बाद हमें दिखाएंगे, चैप्टर में बताया गया है कि कौन से डिजीज में हमें कौन कौन से आसनास करने चाहिए और उसके प्रोसीजर्स, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राडिक्शन। मैं जैसे मैंने आपको बोला कि मैं बहुत शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से करवाऊंगी, तो मैं इसमें कोई भी प्रोसीजर आपको नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ बेनिफिट्स और कॉन्ट्राडिक्शन बताऊंगी, क्योंकि प्रोसीजर जो है वो पेपर में आता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आसना से प्रिवेंटिव मेजर्स के बाद हम क्या पढ़ेंगे? ओबेसिटी, डायबिटीज, एस्थमा, हाइपरटेंशन एंड बैक पेन। ये हमारे मेजर पॉइंट्स हैं। अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आसना का मतलब क्या होता है। पेपर में 1 मार्क का आ सकता है कि व्हाट इज आसना, या अकॉर्डिंग टू ब्रह्मोपनिषद व्हाट इज आसना। क्लियर? तो आसनास का मतलब होता है स्थिरम सुखम आसनम, मतलब जो हम स्थिर पोजीशन में रह के, स्टिल पोजीशन में रह के, बहुत ही आराम से बैठ के जो आसन कर सकते हैं उसे हम आसना बोलते हैं। और वही ब्रह्मोपनिषद के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सिट कंफर्टेबल पोजीशन एंड पोस्चर फॉर एवरलास्टिंग पीरियड इज कॉल्ड आसना। मतलब वही जो हमने हिंदी में देखा उसी को अगर मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूं कि हम बहुत देर तक जिस पोजीशन में या जिस पोस्चर में बैठ सकते हैं कंफर्टेबली, उसे हम बोलते हैं आसना। नेक्स्ट है हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ आसनास फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, मतलब आसना के क्या बेनिफिट्स हैं जिससे हम अपने जो डिजीज है उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। वैसे बुक में तो आपके बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, लेकिन आपको इतने सारे पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पेपर में अगर ये आएगा तो सिर्फ 5 मार्क्स का आएगा और आपको 5 मार्क्स के लिए 5 पॉइंट्स याद करने की 5 पॉइंट्स याद करना इतना काफी है। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है बोन्स एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रॉन्ग। अगर हम रेगुलर आसन करते हैं, रेगुलरली योगा करते हैं, तो उससे हमारे जो बोन्स और जॉइंट्स है वो स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारे लिगामेंट्स अच्छे होंगे, मतलब कि वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो आप इसके अंदर तो लिख ही सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास जॉइंट, बोन्स एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है मसल बिकम स्ट्रॉन्ग, आपकी जो मसल्स है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम नॉर्मल, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी नॉर्मल होगा। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीजेज, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो पाचन तंत्र है, आसन करने से वो भी उसकी जो क्षमता है वो अच्छी होगी। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम एनहांसेस, और आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है आसन करने से वो भी एनहांस होगा। सबसे पहले हमारा जो डिजीज है वो है ओबेसिटी। अब हम जान लेते हैं ओबेसिटी होता क्या है। ओबेसिटी इज दैट कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच द अमाउंट ऑफ फैट इंक्रीजेस टू एक्सट्रीम लेवल, मतलब जब हमारी बॉडी में जो फैट है वो बहुत अपनी चरम सीमा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है, तो उसे हम ओबेसिटी बोलते हैं। ये आपका 1 मार्क में आ सकता है। उसके बाद हमें इसमें कौन कौन से आसन करने चाहिए, तो सबसे पहला आसन है वज्रासन। वज्रासन हमें बस नीचे बैठना होता है, अपने नीज को और फीट को ग्राउंड से टच करके, पैर उल्टे करके बैठना होता है, और हमारे को जो अपने हाथ है वो अपनी नीज पे रखने होते हैं। और आसनास करते हुए तो आपको पता ही है कि जो हमारे को ब्रीथ है, जो सांस है वो बहुत डीप लेनी होती है, इनहेल और एक्सहेल करके। ठीक है, तो वज्रासन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? वैसे तो 5 पॉइंट्स आपको याद करना मैंने बताया था इनफ है, लेकिन मैंने 6 इसलिए लिखे हैं कि बाय चांस अगर आप एक भूल भी जाए तो आपको एक याद रहे। तो सबसे पहले है वज्रासन के बेनिफिट्स। इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन, आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। क्योर बैक पेन एंड चेस्ट डिजीज, आपकी जो बैक पेन और चेस्ट डिजीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो क्योर करता है। एनहांसेस मेमोरी पावर, आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाता है। क्योर मेंटल स्ट्रेस, आपका अगर कोई मेंटल स्ट्रेस है तो उसको भी क्योर करता है। रिमूव पॉस्चरल डिफेक्ट्स, अगर आपको पॉस्चर से रिलेटेड आपकी सीधे नहीं चल पा रहे हैं या आपको कोई पॉस्चरल डिफेक्ट है तो भी वो आपका सही करता है। रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, अगर आप कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या एसिडिटी है तो उसको भी ये सही, आपको उससे रिलीफ मिलेगा और आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। नेक्स्ट है कॉन्ट्राडिक्शन। अब कौन कौन बंदे ये नहीं कर सकते हैं, ये वाला आसन वज्रासन।
पर्सन सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन, अगर किसी को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, मतलब उसके घुटनों में दर्द है, तो वो ये ना करे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसको पैर उल्टा करके बैठना होता है। तो अगर आपको जॉइंट पेन है तो आप ये नहीं कर सकते हैं। हु हैव एनी स्पाइनल कॉलम प्रॉब्लम, अगर किसी को रीढ़ की हड्डी, मतलब कि अगर कोई स्पाइनल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी नहीं कर सकता। और हु हैव सम डिफिकल्टी इन मूवमेंट, और अगर किसी को चलने फिरने में कोई दिक्कत है तो वो भी आसन नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट आसन जो हमें ओबेसिटी में करना चाहिए वो है पादहस्त आसना। उसका प्रोसीजर वैसे नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपको बता देती हूँ। इसमें क्या कैसे करना होता है, आपको सीधा खड़ा होके और फिर आपको अपने बैक को नीचे झुकाना होता है और आपको अपने पाम जो है वो फ्लोर को टच करने होते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? मेक बॉडी फ्लेक्सिबल, आपकी बॉडी को ये फ्लेक्सिबल बनाता है। स्ट्रेचेस द बैक एंड लेग मसल्स, आपके बैक और लेग मसल्स को ये स्ट्रेच करता है। एलिमिनेट एक्सेस बेली फैट, अगर आपके बेली फैट पे एक्सेस फैट है तो उसको भी घटाता है, एलिमिनेट करता है। इम्प्रूव डाइजेशन एंड रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन, आपकी डाइजेशन सिस्टम को ये अच्छा करेगा और आपकी कॉन्स्टिपेशन को कम करेगा। इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, और आपके ब्लड सर्कुलेशन को ये अच्छा करेगा। अब इसकी कॉन्ट्राडिक्शन क्या क्या है, मतलब कौन बंदा ये नहीं कर सकता है? तो जिसको बैक पेन है वो तो ऑब्वियसली नहीं कर सकता, क्योंकि उसको बैक को पूरा झुकाना होता है, इस वजह से जिसको बैक पेन है वो नहीं कर सकता। और अगर वो करना भी चाहता है तो वो पूरा ना झुके और वहीं तक ही करे जहाँ तक उसको कंफर्टेबल फील होता है, उसको बैक पे पेन नहीं होता, मतलब दे कैन बेंड देमसेल्फ ओनली एज फार एज कंफर्टेबल। अब ओबेसिटी के लिए हमारे पास जो थर्ड आसन है वो है ऊर्ध्वा हस्त आसन। और इसको कैसे करते हैं, आपको सीधा खड़ा होना है और आपको अपने हाथ ऊपर करने हैं और हाथ एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, प्रोसीजर आएगा नहीं, लेकिन आपको इनके पोस्चर याद करने पड़ेंगे जिससे आप इनके बेनिफिट इजीली लिख पाए। अब ऊर्ध्वा हस्त आसन का बेनिफिट फर्स्ट क्या है? गिव्स बेली अ गुड स्ट्रेच, क्योंकि आप हाथ सीधा करके खड़े होंगे तो आपकी बेली को एक अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। इम्प्रूव डाइजेशन, आपका डाइजेशन अच्छा होगा। रिलीव स्ट्रेस एंड एंजाइटी, आपको स्ट्रेस और एंजाइटी से भी राहत मिलेगी। इंक्रीजेज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स, आपकी लंग्स की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी। इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छा होगा। अब ये तो हो गए इसके बेनिफिट्स। अब इसके कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? केस ऑफ शोल्डर और नेक इंजरी और एक्सपीरियंस डिजीनेस वाइल स्टैंड अपवर्ड, अगर क्योंकि आपको हाथ खड़ा करना है तो अगर आपको शोल्डर में कोई इंजरी है या कोई प्रॉब्लम है, दर्द है, या आपको कोई नेक में इंजरी है तो आप ये नहीं करें। और अगर आपको सीधा खड़े होने में डिजीनेस, थोड़ा सा चक्कर जैसा फील हो रहा है, आपको सीधा नहीं खड़ा हुआ जा रहा, तो आप ये वाला आसन ना करें। आसन है वो है त्रिकोण आसना। अब मैं बता देती हूँ उसको कैसे करना है। आपको अपने पैरों को खोल के खड़ा होना है, उसके बाद आपको अपना राइट हैंड ऊपर करना है और लेफ्ट हैंड से आपको नीचे ग्राउंड को टच करना है ऊपर देखते हुए, ठीक है। और वैसे ही दूसरी साइड से भी करना है। तो अब त्रिकोण आसना के बेनिफिट्स क्या क्या है? इंक्रीजेज मेंटल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम, यह आपके मेंटल और फिजिकल लेवल को इक्वल रखता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। इंक्रीजेज हाइट, त्रिकोण आसन करने से आपकी हाइट भी बढ़ती है। एनहांसेस ब्लड सर्कुलेशन, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। रिड्यूस एक्सेस बॉडी वेट, अगर आपका बढ़ा हुआ वेट है तो वो भी कम करता है। रिड्यूस स्ट्रेस एंजाइटी एंड बैक पेन, अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बैक पेन की प्रॉब्लम है तो वो भी ये आसन आपका कम करता है। तो ये तो होगा इसके बेनिफिट्स। अब इसके कॉन्ट्राडिक्शन क्या क्या है? जो बंदा नहीं कर सकता, सफरिंग डायरिया, लो और हाई बीपी, अगर किसी को डायरिया की प्रॉब्लम है, हाई या कम ब्लड प्रेशर है तो वो भी नहीं करे। और अगर किसी को बैक इंजरी या माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो भी वो ये आसन ना करे। अब ओबेसिटी के लिए जो लास्ट आसन हमें करने की जरूरत है वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अब पहले मैं बता देती हूँ इसको कैसे करना है। आपको लेफ्ट अपनी लेग को क्रॉस करके राइट थाई के नीचे रखना है और राइट लेग को क्रॉस करके लेफ्ट लेग के ऊपर रखना है। और अपना जो राइट टो है वो आपको लेफ्ट हैंड से पकड़ना है और आपको अपना जो ट्रंक है वो साइडवेज मूव करना है, ठीक है। अब इसके मैं बेनिफिट्स बता देती हूँ। बेनिफिट्स है कीप्स गॉल ब्लैडर एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्दी, आपका जो गॉल ब्लैडर है और आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये उसको क्या करता है? हेल्दी रखता है। एलिवेट्स डाइजेस्टिव एलिमेंट, जो आपके अगर डाइजेस्टिव मतलब आपके पाचन तंत्र से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको ये रिड्यूस करता है, खत्म करता है।
ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, अगर कोई मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, उसको भी ये ट्रीट करता है, उसको भी ये रिड्यूस करता है। रेगुलेट सिक्रेशन ऑफ एंडोलाइन एंड बाइल, और आपके जो एंडोलाइन और बाइल की सिक्रेशन है उसको भी ये रेगुलेट मतलब कि नॉर्मल करता है। एनहांसेस स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ बैक पेन, अगर आपको बैक पेन है, बैक मसल की स्ट्रेचेबिलिटी को ही एनहांस करता है। ये तो होगा इसके बेनिफिट्स। अब इसकी कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? वुमेन 2 to 3 मंथ्स प्रेग्नेंट, जो वुमेन 2 to 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है वो भी ये आसन ना करे। हु सफर फ्रॉम पेप्टिक अल्सर, अर्निया एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर किसी को भी पेप्टिक अल्सर है, हर्निया की प्रॉब्लम है या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म है, वो भी आसन ना करे। प्रॉब्लम ऑफ स्लिप डिस्क, अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो भी आप आसन ये ना करें। अब हमारे पास नेक्स्ट जो डिजीज है वो है डायबिटीज। अब जान लेते हैं डायबिटीज होता क्या है। डायबिटीज इज सच अ डिसऑर्डर दैट इज कॉज शुगर to build up in our bloodstream instead of being used by cells in our body। मतलब डायबिटीज ऐसा डिसऑर्डर है जो कि हमारे शुगर लेवल को क्या करता है, बॉडी स्ट्रीम्स में बिल्ड करना शुरू कर देता है, इंस्टेड कि हमारे सेल्स उस शुगर को यूज कर सके, तो वो होता है डायबिटीज। आज के टाइमिंग में इंडिया में ऑलमोस्ट 80% लोग डायबिटीज पेशेंट है। अच्छा, हमारे पास जो डायबिटीज होती है वो दो तरीके की होती है, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, द पेनक्रियाटिक ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन, हैंस इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन इज रिक्वायर्ड डेली फॉर इट्स ट्रीटमेंट। मतलब जो हमारे ग्लैंड पैनक्रियाज जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है वो बिल्कुल ही प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से जो टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन का इंजेक्शन रोज देना पड़ता है। ये होता है टाइप 1 डायबिटीज। नाउ टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है, द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन हार्मोन, और द हार्मोन इज प्रोड्यूस सफिशिएंटली बट इट इज नॉट यूज प्रॉपरली बाय द बॉडी। मतलब हमारे जो पैनक्रियाज ग्लैंड है वो इंसुलिन तो सफिशिएंट अमाउंट, या तो वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, और अगर सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारी बॉडी उसको अच्छे से यूज नहीं कर पा रही है, तो ये होता है टाइप 2 डायबिटीज। ये देखा गया है कि टाइप 1 डायबिटीज जो रेयर होती है टाइप 2 डायबिटीज से। अब डायबिटीज के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, आपका किडनी खराब हो जाती है, आपको ब्लर विजन दिखता है, आपको एक्सेसिव वेट गेन या एक्सेसिव वेट लॉस हो जाता है, नॉन हीलिंग वॉन्स हो जाते हैं। मतलब आपकी जो चोट, अगर एक बार शुगर पेशेंट को अगर एक बार चोट लग जाती है तो वो जल्दी से ठीक नहीं होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारे डायबिटीज। अब जान लेते हैं कि हम कौन कौन से आसन करके डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं और एज वेल एज क्योर कर सकते हैं। अब डायबिटीज के लिए हमें जो फर्स्ट आसन करने की जरूरत है वो है भुजंग आसना। अब भुजंग आसना हमें कैसे करना होता है, हमें पेट के बल बैठ के अपने हैंड्स को स्ट्रेट करके और अपने चेस्ट को ऊपर फॉरवर्ड करना होता है और ऊपर देखना होता है। क्लियर? तो ये होता है हमारा भुजंग आसना। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, एलिवेट्स ओबेसिटी, आपकी ओबेसिटी को ये खत्म करता है। क्योर डिजीज ऑफ लिवर, लिवर की डिजीज को ये क्योर करता है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। क्योर गैस डिसऑर्डर, कॉन्स्टिपेशन एंड इनडाइजेशन, अगर आपको गैस रिलेटेड प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, इनडाइजेशन है, तो वो भी आपका क्योर करता है। अब इसे कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, who suffer from hernia, back injuries, headache and recent abdominal surgeries, वो ये आसन ना करें। मतलब जिसको हर्निया की प्रॉब्लम है, बैक इंजरी है, हेडेक सर दर्द की प्रॉब्लम है, या अभी रिसेंटली कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, तो वो भी ये आसन ना करें, और प्रेग्नेंट वुमेन भी आसन ना करें। तो ये तो हो गया हमारा भुजंग आसन जो हमें डायबिटीज में फर्स्ट आसन है। नेक्स्ट है हमारे पास पाशिमोटा आसना। ये नेक्स्ट आसन है जो हमें डायबिटीज में करना चाहिए। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, इसके बेनिफिट्स है एलिवेट्स गैस ट्रबल, अगर गैस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो ये सही करता है। रिड्यूस ओबेसिटी, ओबेसिटी को घटाता है। क्योर स्किन डिजीज, अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई इशू है तो वो भी ये क्योर करता है। गुड रेमेडी फॉर कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के लिए एक अच्छी रेमेडी है। ओवरकम सेवरल मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, जितने भी अगर कोई मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है आपके, उसको से भी आपको ओवरकम करेगा। और इसी कॉन्ट्राडिक्शन क्या क्या है, कौन बंदा ये नहीं कर सकता, जिसका एनलार्ज लिवर है,
सफरिंग फ्रॉम एनलार्ज लिवर का मतलब जिसका सूजा हुआ लिवर है वो ये ना करे। सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीज, जिसको सांस लेने में दिक्कत होती है वो ये आसन ना करे। नेक्स्ट है हैव एनी बैक और स्पाइनल प्रॉब्लम, अगर आपको बैक या स्पाइनल में कोई भी प्रॉब्लम है तो ये आसन आप ना करें। अच्छा, पश्चिमी मोटनासना हमारे पास हमारा कैसा होता है, आपको स्ट्रेट बैठना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना जो फ्रंट है वो बेंड करना है और आपको फोरहेड से नीज को टच करना है और आपको हैंड से अपने टोज को टच करना है। जो डायबिटीज के आसन है वो है हमारा पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसना के लिए आपको सबसे पहले पीठ के बल जमीन पे लेटना है। उसके बाद आपको जो पैर है वो उठाने हैं और नीज को फोरहेड से टच करना है और आपको अपनी थाई से एब्डोमिनल को प्रेस करना है और हाथ से आपको अपने जो पैर है वो लॉक कर लेनी है, ठीक है। तो ये है हमारा पवन मुक्त आसना। इसके बेनिफिट्स क्या है, ईजेज द टेंशन इन लोअर बैक, अगर आपके लोअर बैक में कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको उससे राहत दिलवाता है। एनहांसेस ब्लड सर्कुलेशन, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। रिड्यूस फैट ऑफ थाइज एंड एब्डोमिनल एरिया, आपके थाई और एब्डोमिनल एरिया पे फैट है उसको रिड्यूस करता है ये। रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन, आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देता है। स्ट्रेंथन द एब्डोमिनल मसल्स, और आपके एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। अब इसकी कॉन्ट्राडिक्शन क्या क्या है, सफर फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम, एसिडिटी, हाई बीपी, स्लिप डिस्क, हर्निया, अगर आपको कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है या हर्निया है तो आप ये आसन ना करिए। प्रेग्नेंट वुमेन भी ये आसन नहीं कर सकती हैं। रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी, जिसकी अभी रिसेंटली एब्डोमिनल सर्जरी हुई है वो भी आसन ना करें। सफरिंग फ्रॉम पाइल्स, अगर आप पाइल्स से पीड़ित है तो भी आप ये आसन नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड आसन है डायबिटीज के लिए। उसके बाद हमारा फोर्थ आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सेम वही, इसमें उसके बेनिफिट्स क्या है, कीप्स गॉल ब्लैडर एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्दी, आपका ये गॉल ब्लैडर और प्रोस्टेट ग्लैंड को हेल्दी बनाता है। स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ बैक मसल्स, आपकी बैक मसल्स को स्ट्रेच करता है। एलिवेट्स डाइजेस्टिव अलाइनमेंट्स, मतलब आपके जो डाइजेस्टिव रिलेटिव आपका पाचन तंत्र रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो ये उसको भी सही करता है। ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, आपके कॉन्स्टिपेशन और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को भी ये ट्रीट करता है। रेगुलेट्स सिक्रेशन ऑफ एंड्रोलाइन एंड बाइल्स, और आपका जो एंड्रोलाइन और बाइल्स का सिक्रेशन है उसको भी रेगुलेट करता है। अब कॉन्ट्राडिक्शन इसका क्या क्या है, वुमेन 2 to 3 months प्रेग्नेंट, जो औरतें 2 to 3 months प्रेग्नेंट है वो ये आसन नहीं कर सकती हैं। सफर फ्रॉम पेप्टिक अल्सर, हर्निया, हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसको पेप्टिक अल्सर है, हर्निया है या हाइपोथायरॉयडिज्म है वो भी ये आसन नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ स्लिप डिस्क, अगर किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो वो भी आसन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज है हमारा वो है एस्थमा। एस्थमा क्या होता है हमारा, एस्थमा इज अ डिजीज ऑफ लंग्स इन विच द एयरवेज बिकम ब्लॉक्ड एंड नैरोड कॉजिंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब जो हमारी लंग्स एक ही हमारा लंग्स का डिजीज है जिसमें जो हमारी एयरवेज है, मतलब जहाँ से हम सांस लेते हैं वो हमारी ब्लॉक्ड हो जाती है या नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे को सांस लेने में तकलीफ होती है। द एयरवेज ऑल्सो स्वेलअप, और जो हमारी एयरवेज हैं वो या तो सूज भी जाती हैं और एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लोगों के सांस लेने में दिक्कत होती है और उनकी एयरवेज ब्लॉक हो जाती हैं और उनकी सांस लेने में आवाज़ भी आती है। उनको रीसेंट बहुत ज़्यादा मतलब कि कोल्ड रहता है, कफ रहता है और उनका जो म्यूकस है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो एस्थमा है ना वो ना क्योर किया जा सकता है और ना ही ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो सिम्टम्स है वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। उसके लिए हम ये आसन पढ़ेंगे, क्लियर। तो उसके लिए फर्स्ट आसन है हमारे पास सुख आसना। सुख आसना बहुत ही सिंपल है, जैसे आप मेडिटेशन की फॉर्म में बैठते हैं, मेडिटेशन की पोस्चर में बैठते हैं, वैसे ही आपको बैठना है, उसे हम बोलते हैं सुख आसना। उसके बेनिफिट्स क्या है, काम योर माइंड, आपकी माइंड को ये काम करता है, शांत करता है। रिड्यूसेस एंजाइटी, स्ट्रेस एंड मेंटल फैटिग, आपकी एंजाइटी लेवल, आपका स्ट्रेस लेवल को ये कम करता है। अगर आपको कोई मेंटल थकान है, अगर आपको दिमागी थकान है तो वो भी ये कम करता है। स्प्रेड सेंस ऑफ कामनेस थ्रू आउट योर बॉडी एंड माइंड, आपको एक रिलैक्सेशन महसूस होगी आपको अपनी बॉडी और माइंड में।
इम्प्रूव बॉडी पॉस्चर, आपका ये बॉडी पॉस्चर को ठीक करता है। प्रोवाइड्स जेंटल मसाज टू नीज एंड थाई, और अगर आप मेडिटेशन की फॉर्म में बैठे हैं तो आपकी नीज और आपकी थाइज को भी एक जेंटल मसाज मिलेगा। अब इसका कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, नीज और हिप आर इंजर्ड, अगर आपकी नीज और हिप इंजर्ड है तो आप ये वाला आसन ना करिए। है प्रॉब्लम ऑफ स्लिप डिस्क, अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो भी आप ये आसन ना करें। नेक्स्ट आसन है वो है चक्र आसन। चक्र आसन आपकी बॉडी चक्र की फॉर्म में बन जाती है, इसलिए हम इसको चक्रासन बोलते हैं। आपको पहले पीठ के बल लेट जाना है और आपको अपने हैंड्स फर्मली फिक्स कर देने हैं, और उसके बाद आपको अपना मिडल पोर्शन रेज करना है जितना आप उठा सकते हैं, तो आपकी बॉडी चक्र फॉर्म में आ जाएगी, उसे हम चक्रासन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। क्योर बैक पेन, आपका ये बैक पेन ठीक करेगा। क्योर एनी पेन इन किडनीज, अगर आपकी किडनी में कोई पेन है तो वो ये क्योर करेगा। रिमूविंग ओबेसिटी, आपकी ओबेसिटी को रिड्यूस करेगा। प्रिवेंट्स द प्रॉब्लम ऑफ हर्निया, अगर आपको हर्निया की प्रॉब्लम है तो वो भी ये प्रिवेंट करेगा। क्योर इनफर्टिलिटी, अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो वो भी ये क्योर करेगा। रिलीज स्ट्रेस एंड रिड्यूस डिप्रेशन, आपका डिप्रेशन को खत्म करेगा और स्ट्रेस से राहत दिलाएगा। अब इसी कॉन्ट्राडिक्शन क्या क्या है। सफर फ्रॉम हेडेक और हाई बीपी, अगर किसी को सर दर्द या हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो ये ना करें। सीरियस स्पाइनल कॉर्ड अलाइनमेंट सच एज सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस, अगर आपको कोई स्पाइनल मतलब कि अगर आपको रीढ़ की हड्डी की कोई प्रॉब्लम है तो भी आप ये आसन ना करें। चक्रासन के बाद है हमारे पास गोमुख आसना। गोमुख आसना हमारे पास कैसे आसन होता है, आपको आलती पालती मार के बैठ जाना है और आपको एक हाथ ऊपर से और एक हाथ पीछे से लेके जाना है और आपको उनको पकड़ लेना है, दैट इज गोमुख आसना। और उसके बेनिफिट्स हमारे क्या क्या है। मेक लेग मसल स्ट्रॉन्ग, आपकी लेग की मसल को वो स्ट्रॉन्ग करेगा। इम्प्रूव फंक्शन ऑफ लंग्स, आपके लंग्स के फंक्शन को इम्प्रूव करेगा। किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करेगा, आपको फिट और स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेगा। और रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, और आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी को भी वो रिड्यूस करेगा। अब इसके कॉन्ट्राडिक्शन क्या क्या है। सफर फ्रॉम शोल्डर नीज और बैक पेन, अगर आपको शोल्डर नीज और बैक पेन की प्रॉब्लम है तो आप ये आसन ना करें, और अगर आपको कोई नी इंजरी है तो भी आप ये आसन ना करें। नेक्स्ट है हमारे पास पर्वत आसना। पर्वत आसना में आपको आलती पालती मारना है और आपको दोनों अपने हाथ खड़े करने हैं, उठाने हैं और दोनों को मिला के खींचना है। क्लियर। इसकी बेनिफिट्स हमारे पास क्या क्या है। एनहांस हाइट, हमारी हाइट को एनहांस करेगा ये। एक्स्ट्रा फैट जो हमारे बैक और वेस्ट में है उसको रिड्यूस करेगा। बैक पेन को रिड्यूस करेगा, अगर आपके शोल्डर या बैक में कोई भी टेंशन कोई भी प्रॉब्लम है उससे ही आपको राहत दिलाएगा। और अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड की कोई प्रॉब्लम है तो स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन को ये इम्प्रूव करेगा। अब इसके कॉन्ट्रडिक्शन क्या क्या है। अगर आपको बैक हिप इंजरी है तो आप ये आसन ना करें, और अगर आपको कोई शोल्डर इंजरी है तो आप ये आसन ना। अब नेक्स्ट आसन जो है वो है हमारा भुजंग आसना। भुजंग आसना में पहले ही बता चुकी हूँ, आपको पेट के बल लेटना है, उसके बाद आपको अपने हैंड फर्मली रखने हैं और अपने चेस्ट पैड को ऊपर उठाना है और उसको स्ट्रेच करना है। ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। एलिवेट्स ओबेसिटी, आपकी ओबेसिटी को खत्म करता है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लिवर की डिजीज को क्योर करता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है और आपके हाथ की मसल्स की को स्ट्रेंथ करता है। ठीक है। अब इस कॉन्ट्रडिक्शन क्या क्या है। सफर फ्रॉम हर्निया बैक इंजरी, अगर किसी को हर्निया की प्रॉब्लम है, बैक इंजरी की प्रॉब्लम है, हेडेक और रिसेंट एब्डोमिनल कोई सर्जरी हुई है तो वो ये आसन ना करे, और प्रेग्नेंट वुमेन भी ये आसन ना करे। नेक्स्ट है हमारे पास पाशिमोटा आसना। ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ। पाशिमोटा आसना में आपको बैठना है, आपको अपना फॉरवर्ड जो एरिया है वो फॉरवर्डली बेंड करना है, आपको अपने फोरहेड से नीज को टच करना है और अपने हैंड से टोज को होल्ड करना है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। क्योर गैस ट्रबल, अगर कोई गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो आपकी सही होगी। आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा है। ओबेसिटी को रिड्यूस करेगा, और आपको मेंस्ट्रुअल कोई डिसऑर्डर है तो उससे भी ओवरकम करेगा, और स्किन डिजीज है उसको भी हटाएगा। इसके कॉन्ट्रडिक्शन क्या है। अगर आपका सूजा हुआ लिवर है तो आप ये आसन ना करें। रेस्पिरेटरी कोई डिजीज है तो ही आप आसन ना करें। बैक प्रॉब्लम या स्पाइनल प्रॉब्लम है तो भी आप ये आसन ना करें। नेक्स्ट है हमारे पास मत्स्य आसन। मत्स्य आसन में आपको क्या है, आपको क्रॉस करके अपने लेग्स बैठने हैं, आपको अपने हाथ से अपने जो टोज है उसको होल्ड करना है और आपको पीछे लेटना है एक आर्च फॉर्म में बना के, वो होता है हमारा मत्स्य आसना।
मत्स्य आसना के बेनिफिट्स क्या क्या है? क्योर बैक पेन एंड नी पेन, अगर आपको बैक पेन या नी पेन है तो वो आपका सही करेगा। क्योर डिफेक्ट्स ऑफ आईज, अगर आपको आईज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी ये सही करेगा। स्किन डिजीज को क्योर करेगा, डायबिटीज को ट्रीट करेगा और आपके पॉस्चर को इम्प्रूव करेगा। अब इसका कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? हैव लो और हाई बीपी, अगर आपको लो या हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो वो क्योर करेगा। इंसोम्निया या माइग्रेन, माइग्रेन का मतलब होता है चक्कर आना, सर में दर्द, और इंसोम्निया का मतलब होता है आपको नींद ना आना। अगर आप उससे जूझ रहे हैं, अगर आपको हाई और लो बीपी की प्रॉब्लम है तो आप ये ना करें, और अगर आपको माइग्रेन और इंसोम्निया से भी अगर आप सफर करें तो ही आप आसन ना करें, और अगर आपको नेक इंजरी या फिर लोअर बैक प्रॉब्लम है तो भी आसन आप ना करें। अब जो नेक्स्ट डिजीज हम आसना से क्योर कर सकते हैं वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब है ब्लड प्रेशर का बढ़ना, जिसे हाई बीपी भी कहा जाता है। अब ये क्या होता है? इट हैज बिकम वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। ये तो सबको ही पता है कि आजकल हर दूसरे बंदे को बीपी की प्रॉब्लम रहने लग गई है और ये वर्ल्ड वाइड बहुत बढ़ती जा रही है। तो अब जान लेते हैं ये क्या होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू सप्लाई प्योर ब्लड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरीज। इसमें क्या बोल रखा है कि हार्ट का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है कि साफ खून, प्योर ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचाए आर्टरीज के थ्रू। when the heart contracts it pushes the blood through blood vessels। जब क्या होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, खुलता है, तो वो क्या करता है, ब्लड को ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचाता है। एंड कॉन्सिक्वेंटली द ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज इन आर्टरीज, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है आर्टरीज में वो बढ़ जाता है। दिस प्रेशर इज नोन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और इसी को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और इसको फर्स्ट नंबर से डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। द प्रेशर बिटवीन टू हार्ट बीट्स इज कॉल्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो दो हार्ट बीट के बीच का प्रेशर होता है उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। आप अगर ब्लड प्रेशर आपने कभी नापा होगा, किसी का मेजर किया होगा, तो आपको पता है उसमें 2 नंबर्स आते हैं। तो वही बताया गया है कि जब ब्लड प्रेशर मतलब कि जो ब्लड्स हैं वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है तो उस वक्त अर्थ कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड को बाहर भेजता है, तो उस वक्त एक प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, जो कि हम फर्स्ट नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब वो जो दूसरा नंबर हम देखते हैं वो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और वो क्या होता है, जब दो हार्ट बीट्स के बीच में जो प्रेशर होता है उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और वो हम बॉटम या सेकंड नंबर से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन क्या होता है, ब्लड प्रेशर का बढ़ना। अगर आ गया पेपर में कि डायस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक होता है कि जब हार्ट जो है वो पूरे बॉडी में खून को पहुंचाता है, तो उस वक्त जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस वक्त एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टोलिक। और जब 2 हार्ट बीट के बीच में हम प्रेशर को देखते हैं उसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक। अब जब नॉर्मल बीपी हम देखते हैं तो नॉर्मल बीपी का रेंज क्या होता है, 120 बाय 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और ये होता है हमारा नॉर्मल बीपी। ये होता है हमारा नॉर्मल बीपी। अगर हम किसी का भी बीपी चेक करेंगे, अगर उसका ये नंबर आ रहा है या फिर इसके बीच में आ रहा है, 120 से 140 के बीच में आ रहा है फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर 80 to 90 के बीच में आ रहा है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, तो वो हमारा नॉर्मल बोला जाता है। लेकिन अगर वो 140 से बियॉन्ड ज़्यादा गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, दैट मीन्स हाई बीपी। क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं इसे क्योर करने। हाइपरटेंशन को क्योर करने के लिए अब हमारे पास जो फर्स्ट आसन है वो है ताड़ आसन। ताड़ आसन बेसिकली क्या होता है, पहले आपको अपने आर्म्स को लिफ्ट करना है, फिर आपको अपनी हील को लिफ्ट करना है और टोज पे आ जाना है, और फिर आपको अपनी अपर बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, ठीक है। अब ताड़ आसना के बेनिफिट्स क्या क्या है, क्योर कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को क्योर करता है, क्योर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, पाचन तंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्योर करता है। हु वांट्स टू एनहांस देयर हाइट, जिनको अपनी हाइट बढ़ानी है। इम्प्रूव्स बॉडी पॉस्चर, आपकी बॉडी पॉस्चर को इम्प्रूव करता है। ट्रीटिंग हाइपरटेंशन, और जैसे हम हाइपरटेंशन के लिए पढ़ रहे हैं तो ये वाला आसन हाइपरटेंशन को भी ट्रीट करता है। अब कौन कौन ये नहीं कर सकते,
हैव लो ब्लड प्रेशर, जिन जिन पर्सन को लो ब्लड प्रेशर है वो ये आसन नहीं कर सकते। जिनको हेडेक या इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, जो सर दर्द और सो नहीं सकते, उनको जो प्रॉब्लम, इस केस में भी ये वाला आप आसन नहीं कर सकते हैं। और जिसको ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन से जो सफ़र कर रहे हैं, वो भी ये आसन नहीं करते। ठीक है, तो ताड़ासन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास वज्रासन। अगर आपको याद होगा, हमने ओबेसिटी में भी वज्रासन करा था, जो कि फर्स्ट था। तो यहाँ हाइपरटेंशन में भी हम वज्रासन कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन, आपकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है, आपकी मेमोरी पावर को एनहेंस करता है, आपका मेंटल स्ट्रेस को कम करता है, और आपको हर्निया और पाइल्स से भी प्रिवेंशन मिलती है, रिलीफ मिलता है, और आपके हिप फैट को भी ये रिड्यूस करता है। अब इसकी कॉन्ट्रडिक्शन क्या क्या है? जो लोग जॉइंट पेन से सफ़र कर रहे हैं वो ये आसन ना करें, जिसको स्पाइनल कॉलम प्रॉब्लम है वो ये आसन ना करे, और या फिर जिसको डिफ़िकल्टी है मूवमेंट में, चलने फिरने में कोई डिफ़िकल्टी है, तो ये आसन ना करे। क्योंकि वज्रासन हमारे पास कौन सा आसन था? जो हमें पैर उल्टे करके बैठना था। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन क्या है हमारे पास? उसका बेनिफिट फर्स्ट है ईज द टेंशन इन लोअर बैक। अगर आपके लोअर बैक में कोई दर्द, कोई टेंशन है, तो वो उसको ईज करेगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेगा, आपके कॉन्स्टिपेशन से राहत दिलवाएगा, आपके थाई और एब्डोमिनल एरिया पे अगर फैट है तो उसको कम करेगा, और आपके एब्डोमिनल एरिया को स्ट्रेंथन करेगा। क्लियर? अब कौन नहीं कर सकते? सफर फ्रॉम हाइपर एसिडिटी, हर्निया, स्लिप डिस्क। किसी को हाइपर एसिडिटी है, हर्निया है, या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो वो पवन मुक्त आसन नहीं कर सकते हैं। प्रेग्नेंट विमेन भी ये वाला आसन नहीं कर सकती है, और कोई पाइल्स से पीड़ित है, पाइल्स से कोई सफ़र कर रहा है, तो भी वो आसन ये नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट आसन जो है हाइपरटेंशन के लिए, वो है अर्ध चक्र आसन। अर्ध चक्र मतलब आधा चक्र बनाना है। आपको अपने पैर सीधे करने हैं, आपको अपने हाथ से हिप को पकड़ना है, और आपको अपनी अपर बॉडी को बेंड करना है, थोड़ी बेंड करना है, और सर को भी नीचे करना है, जिससे कि आपका जो पोस्चर है वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा, अर्ध चक्र में। क्लियर हुआ? अब अर्ध चक्र के जो बेनिफिट्स है वो हमारे क्या क्या है? मेक एंकल, थाई, शोल्डर, चेस्ट, स्पाइन एंड एब्डोमेन स्ट्रॉन्गर। मतलब हमारे एंकल, थाई, शोल्डर, चेस्ट, स्पाइन और एब्डोमेन को ही स्ट्रॉन्ग करेगा। स्ट्रेस और टेंशन से हमारे को रिलीफ देगा। इम्प्रूव डाइजेशन, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। हमारे लेग्स में पेन है तो उसको क्योर करेगा। रिड्यूस फैट इन द वेस्ट एंड थाई, और अगर आपके वेस्ट लाइन के आसपास या थाई पे थाई पे फैट है उसको भी रिड्यूस करेगा। अब इसके कॉन्ट्रडिक्शन क्या क्या है? जिनको माइग्रेन, हेडेक, लो बीपी, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है वो ये आसन ना करे। पेप्टिक अल्सर, अर्निया है वो ये आसन ना करे, और प्रेग्नेंट विमेन ये आसन ना करे। नेक्स्ट है हमारे पास भुजंगासना। भुजंगासना आपको पता ही है, आपको अपने पेट के बल लेटना है, हैंड्स को फॉर्म करना है, और अपने चेस्ट एरिया को उठाना है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, लिवर की डिजीज को ख़त्म करेगा, आपके मसल्स ऑफ हैंड को स्ट्रेंथ करेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगा, इनडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन को क्योर करेगा। अब इस कौन कौन नहीं कर सकते? जिसको हर्निया, बैक इंजरी, हेडेक की प्रॉब्लम है, या कोई रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो वो ये आसन ना करे, प्रेग्नेंट वुमेन ना करे। नेक्स्ट है हमारे पास शव आसना। शव आसना हमारे पास क्या होता है? सिर्फ आपको अपने पीठ के बल लेट जाना है, पैर खोल के, और आपको अपनी बॉडी से हाथ को दूर करके सिर्फ लेट जाना है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथ करेगा, आपके हाई बीपी को कंट्रोल करेगा, मेंटल टेंशन से आपको रिलीफ देगा, कार्डिक प्रॉब्लम, अगर कोई हार्ट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्योर करेगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करेगा, और आपकी कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर को भी इम्प्रूव करेगा। इसके कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ आपको लेटना ही है, इसमें कोई पोस्चर ऐसा नहीं है, तो सिर्फ आपको लेटना है, तो लेट तो कोई भी सकता है, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन हो या कोई भी डिजीज से पीड़ित हो। अब नेक्स्ट डिजीज जो है हमारा वो है बैक पेन, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। बैक पेन क्या होता है? जो हमारे पीठ में दर्द होता है, जो द पेन विच इज फेल्ट इन द बैक, जो पेन हमें बैक में होता है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है? वो बोन्स, जॉइंट, मसल्स, नर्व्स। जो हमारे बोन्स, जॉइंट, नर्व्स या फिर मसल से जो पेन ओरिजिनेट होता है वो हमारा बैक पेन कहलाता है। ठीक है, इसको हर
अकॉर्डिंग टू बुक हर 10 में से 9 इंसानों ने बैक पेन से सफ़र किया ही किया है। ठीक है, तो अब जान लेते हैं हम कौन कौन से आसन करके बैक पेन को क्योर कर सकते हैं। सबसे पहले ताड़ आसन। ताड़ आसन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आपको अपने हील्स को ऊपर करना है, टोज के बल पे खड़ा होना है और आपको अपने हैंड्स भी ऊपर करने हैं, हाथ जोड़ के खड़ा होना है और आपको अपने अपर बॉडी को स्ट्रेच करना है। इसके बेनिफिट्स जो हमने पहले पढ़ लिए, डेवलप मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस। आपकी मेंटल और फिजिकल बैलेंस को डेवलप करता है ये। ओबेसिटी को घटाता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को क्योर करता है, कॉन्स्टिपेशन को क्योर करता है। जिन लोगों को अपनी हाइट बढ़ानी है उनके लिए मदद करता है और जिनको अपनी बॉडी पोस्चर इंप्रूव करना है वो ये आसन आपकी हेल्प करता है। अब इसे कॉन्ट्रडिक्शन क्या क्या है, कौन ये आसन नहीं कर सकते हैं? जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम है वो ये आसन ना करे, और जिन केस ऑफ हेडेक और इंसोम्निया, जिसको इंसोम्निया या हेडेक की प्रॉब्लम है वो भी आसन ना करें। नेक्स्ट जो आसन है वो है हमारा अर्धमत्स्येंद्र आसन। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, वो इसके बेनिफिट्स है कि गॉल ब्लैडर एंड प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्दी, एनहांस स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ द बैक मसल। आपकी बैक मसल की स्ट्रेचेबिलिटी को बढ़ाता है, गॉल ब्लैडर और प्रोस्टेट ग्लैंड को हेल्दी करता है, कॉन्स्टिपेशन मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से ट्रीट करता है, सिक्रेशन ऑफ एंड्रोलाइन एंड बाइल को रेगुलेट करता है और डाइजेस्टिव अलाइनमेंट से राहत दिलवाता है। कौन कौन ये नहीं कर सकते? 2 to 3 मंथ्स प्रेग्नेंट वुमेन नहीं कर सकती है, जिनको पैप्टिक अल्सर, हर्निया, हाइपोथायरॉयडिज्म है वो नहीं कर सकते हैं, जिनको स्लिप डिस्क है वो नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है वक्र आसना। वक्र आसना में हमारे पास क्या होता है, आपको अपने पैरों को खोलना है, एक पैर जैसे खोल रखा है, दूसरा पैर उसके ऊपर रख के साइड में करके और आपको अपना फ्रंट साइड पीछे की तरफ करना है। ठीक है, दैट इज वक्रासना। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? स्ट्रेंथनिंग किडनीज, किडनी को स्ट्रेंथ करता है, डायबिटीज को प्रिवेंट भी करता है और कंट्रोल भी करता है, बेली फैट को रिड्यूस करता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम दोनों के फंक्शन को इम्प्रूव करता है और रिड्यूस क्रोनिक बैक पेन। और अगर आपको कोई क्रोनिक बैक पेन है वो भी आपका ये रिड्यूस करेगा। अब कौन कौन नहीं कर सकते? जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जो पैप्टिक अल्सर से सफ़र कर रहे हैं या जिनको सीरियस बैक इंजरी है वो भी ये ना करें। नेक्स्ट, अच्छा ये बैक पेन से हमारे आगे लगा, लेकिन यहाँ पे देखिए बैक इंजरी का है, जिसको सीरियस बैक इंजरी है वो ये आसन ना करे। नेक्स्ट है हमारे पास शलभ आसना। शलभ आसना में क्या होता है, क्या क्या बेनिफिट्स है इसके? इम्प्रूव पोस्चर को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेस से राहत दिलवाता है, लोअर बैक पेन से राहत दिलवाता है, कॉन्स्टिपेशन रिमूव करता है और हमारे स्पाइन, बैक ऑफ द आर्म्स, लेग्स के मसल को स्ट्रॉन्ग करता है। कौन कौन ये नहीं कर सकते? जिनका वीक स्पाइन है, वीक हर्ट है या फिर हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो ये नहीं कर सकते। नेक्स्ट है भुजंग आसना। भुजंग आसना भी हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें भी वही चीज़ आती है हमारी, एलिवेट्स ओबेसिटी को हटाता है, क्योर डिजीजेज ऑफ लिवर की डिजीज को क्योर करता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन को क्योर करता है, स्ट्रेंथन द मसल्स ऑफ हैंड और हैंड के मसल को स्ट्रॉन्ग करता है। कौन कौन ये नहीं कर सकते? जो हर्निया, बैक इंजरी, हेडेक, रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी से सफ़र कर रहे हैं वो ये भुजंग आसना नहीं कर सकते और प्रेग्नेंट विमेन भी आसन नहीं कर सकती है। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। मैंने सारे पॉइंट्स इंक्लूड करे हैं और बहुत सिंपल और शॉर्ट रखा है, जिससे कि आप फटाफट से इस चैप्टर को गो थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।